हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है संविधान और सामाजिक परिवर्तन। तो हम बात कर रहे थे भारत के लोकतंत्र की विकास के लिए। ठीक है, विकास के बारे में कि कैसे हम भारत के लोकतंत्र का विकास कर सकते हैं, कैसे हुआ। हमने हिस्ट्री पढ़ ली। अब बात करते हैं थोड़ी और हिस्ट्री की, जो कि जब हमने संविधान बना के तैयार कर लिया या जब बन रहा था तब उस समय क्या चीज़ चल रही थी। ठीक है, ये संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है, और हमें या हमारे अलावा और जो लोग हैं, यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको क्या अधिकार देता है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है संविधान, किसी भी देश की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाना इसका कर्तव्य होता है संविधान का। किसी भी देश में संविधान आपको देखते हो तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। चाइना में, रशिया में शायद जो संविधान है, जहाँ तक मुझे पता है, वो लिखित में नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे चीज़ें जो है लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे तानाशाही आपको देखने को मिलती है एक व्यक्ति की। ठीक है, एक व्यक्ति अगर कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ पे बन गया तो वो समझ लीजिए कि हमेशा के लिए वही है, जब तक वो उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान और सामाजिक परिवर्तन, इसी को हम जो है ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, इसको पढ़ेंगे चैप्टर को। भारतीय संविधान का दृष्टिकोण। तो कह रहा है कि जब भारत का संविधान जब बन रहा था या घोषणा की गई थी, तो एक नए युग की शुरुआत जो है वो देखी गई। ठीक है, और भारत का संविधान जो है आपको पता है कि गणतंत्र, लोकतंत्र, यानी कि दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्र। हमारा संविधान है। बेसिकली गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, और लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें से डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग, बहुमत जहाँ पर है, वो हिस्सा जीतता है। राइट, लेकिन रिपब्लिक हमें अधिकार देता है अगर जहाँ पे जनसंख्या कम है लोगों की, या फिर जो पद, जो समुदाय थोड़ा कम महत्वपूर्ण है या कम मजबूत है, उसको अधिकार है उसके पास भी कि वो भी अपना हक मांग सकता है, या वो भी अपने जो फैक्ट है, जो उसके जो विश्वास है, जो अधिकार है, जो उसकी थिंकिंग है, वो लोगों को बता सकता है या अपने अधिकार मांग सकता है। राइट, जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जब देखें तो मुसलमान, सिख, ईसाई और जो धर्म के लोग हैं, जैन और बौद्ध, ये सब कम जनसंख्या में हैं। ठीक है, हिंदुओं के मुकाबले। तो आपको पता है कि जो इन सब समुदायों को, मुस्लिम्स को, सिख को और जैनीस को, बौद्ध को, इनको अपनी एक सांस्कृतिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है इनके पास। ठीक है, ये कोई भी स्कूल खोल सकते हैं एजुकेशन के लिए, अपनी धर्म के बारे में पढ़ाने के लिए। तो ये इनको अधिकार दिया गया है इस चीज़ के लिए संविधान ने। तो यही रिपब्लिक है। राइट, आप कम जनसंख्या में हो पर कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी पावरफुल हो, ये हमारा संविधान कहता है। उसके बाद कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो एक उदारवादी लोकतंत्र है, यानी कि हमने एक तरीके से बाहर से उठाया है, किसी और देशों से हमने अडॉप्ट किया है, किसी और देश के संविधानों से हमने उसको ग्रहण किया है, उसको हम उदारवादी कह रहे हैं। राइट, और कह रहा है कि दखल अंदाजी देने का अधिकार है गवर्नमेंट को, कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है, राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति के जो पर्सनल काम है या पर्सनल झगड़े हैं, उनके दखल अंदाजी वो दे सकता है। आपको पता है जब कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में किसी के, तो पुलिस आती है। राइट, एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, ताकि जो है उसका मतलब यही है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो हमारे दखल अंदाजी कर रही है पर्सनल मामले में, जो कि ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई मार दे, है ना, इसलिए पुलिस आती है ताकि वो झगड़ा ख़त्म हो सके। उसके अलावा आती अपने आप नहीं है, बुलानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद भी शायद इतनी अच्छी सर्विस नहीं है अभी भी हमारे यहाँ के पुलिस की कि बहुत ज़्यादा जल्दी से आ सके। उसके बाद कह रहा है कि नागरिकों के अधिकार और इनकी समानता को भंग करना राज्य के लिए निषेध है। बेसिकली जो टॉपिक ये कह रहा है कि जो हम हैं ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार है, तो कोई भी राज्य की जो सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकती। ठीक है, उसके पास कोई भी राइट नहीं है कुछ ऐसा करने का। ठीक है, उसके अलावा राज्य कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ सुधार, नियम कानून या कोई भी काम कर सकता है, जिससे कि जो SC ST समुदाय है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ
अच्छा काम हो सके, उनके हम उत्थान के लिए कुछ सोच सके। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि भाई दृष्टिकोण क्या है संविधान में, किस तरीके से बनाया गया, क्या सोच के इसको रेडी किया गया। उसके बाद कह रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब होता है प्रेम्बल। आप जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होगी, अगर आप स्कूल में गए थे और आपने आर्ट्स वगैरह ली थी तो आपने प्रियम्बल पढ़ा था। एक हमारी जो बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, 11th 12th वगैरह में एनसीईआरटी की बुक होती है, वहाँ पे फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट या सेकंड पेज पे प्रियम्बल लिखा होता है। प्रियम्बल में क्या होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना संविधान के, मूल जो वर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं। बेसिकली एक समरी आप कह सकते हो इसको, शॉर्ट में लिखा होता है उसमें हर एक चीज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। और उसमें आदर्श होते हैं कि भाई क्या आइडल्स है ना, हमें क्या करना है आगे जाके, है ना, हमारे गोल्स क्या है और हमारे उद्देश्य क्या है, कि किस उद्देश्य से हमने संविधान बनाया है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रियम्बल में देखने को मिलती है, प्रस्तावना में। ठीक है, उसके अलावा भारत एक इसको छोड़िए, ये मत पढ़िए इसको। एक भारत गणतंत्र भी है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी वंशानुगत व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, वंश के आधार पे, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब ये वाली सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, जब से हमारा संविधान बना तब से ये हम हमारे संविधान में ये सब फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, निषेध है सब करना। और वयस्क मताधिकार, यानी कि अगर आप 18 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और आपके पास ये भी अधिकार है आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग कि आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। ठीक है, सूचीबद्ध कर सकते हो अपने आप को, अधिकार आपके पास ये भी है, वोट देने का भी अधिकार है और अधिकार ये भी है कि आप इलेक्शन लड़ सको। लेकिन कुछ अपवाद है, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। क्या है कि भाई आप ना उस देश के नागरिक होने चाहिए, पहली चीज़ हमारे देश के नागरिक, भारत का। उसके अलावा आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि आपको कोई दिक्कत ना हो, हेडेक वगैरह जो होता है ना लोगों को, माइग्रेन वगैरह हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो सब ना हो, या फिर आप पागल ना हो उस तरीके की। और आप अपराधी ना हो, आपने किस तरीके का घोटाला ना किया हो। ठीक है, आप दिवालिया ना हो। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी पहले एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, उसके अलावा जनता का उत्थान करने की बात तो की जाती है। ठीक है, संविधान जो है हमारे लोगों को, या जो हमारे जो लीडर्स होते हैं, इनको अधिकार देता है विकास करने का। मतलब विकास खुद का नहीं, लोगों का विकास, पर ये खुद का करते हैं वो बात अलग है। ठीक है, जनता से इनको मतलब नहीं है, तब तक ही मतलब होता है जब वोट निकालना होता है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब आपके पास आके पैर छूते हैं, तो आप देखते हो कि बड़ा अच्छा इंसान है और वोट दे देते हैं हम लोग, जो कि बहुत गलत चीज़ें होती है। जो पैर छू रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सही होगा इंसान। ठीक है, पैर छू के वो जो है अपना माहिर बना रहा है वहाँ पे, उससे बड़ा पॉलिटिशियंस मतलब राजनीतिज्ञ है, चोर कौन हो सकता है। तो ऐसे लोगों को वोट ना दे, वोट ऐसे लोगों को दे जो कि एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एजुकेशन के लिए बात करते हैं कि भाई मैं अपने आपके बच्चों को एजुकेशन दूंगा या आपको दूंगा। ठीक है, रोज़गार उपलब्ध कराऊंगा या स्कूल हॉस्पिटल्स इस पे ध्यान दूंगा। ये सारी चीज़ें जो बोले उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करने वालों को। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हो गई। उसके अलावा जनता के अधिकार होते हैं कुछ, यहाँ पे ये कह रहा है कि अधिकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अधिकार होते हैं सभी सभी लोगों के लिए। ठीक है, इसमें हमारे देश के नागरिक भी होते हैं और फॉरेनर्स भी होते हैं, है ना, जो बाहर से आए हुए होते हैं उनको फॉरेनर्स कहते हैं। और कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं। अब हम पढ़ने वाले दोनों अधिकारों को, ठीक है, यानी कि जो गैर नागरिक के लिए है या फिर हमारे लिए भी है, एक जैसे कि भारत में हो, हम भारत में हैं हम, तो हमारे लिए भी अधिकार है वो, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी वो सेम अधिकार ही है। जैसे कि कह रहे हैं कि कानून के समक्ष समानता और कानून की एक समान सुरक्षा। ठीक है, आर्टिकल 14 से शुरू होता है ये सारा चीज़ें। तो अगर फॉरेनर के साथ कोई गलत होता है तो जो गवर्नमेंट है, जो कानून है, उसकी रक्षा करेगा डेफिनेटली। ठीक है, समानता का अधिकार उसको होगा। गैर कानूनी दोष सिद्ध से सुरक्षा, यानी कि अगर किसी को ज़बरदस्ती, उसने कोई जुर्म नहीं किया है फिर भी उसको जो है बंद कर दिया है जेल में, तो उसको रिहाई मिलेगी आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, जीवन यापन का आत्म स्वतंत्रता, यानी कि वो जैसा चाहे अपनी जीवन जो लाइफ स्टाइल है वो जी सकता है, उसकी मर्जी है, 21 आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके अलावा अवैध प्रतिरोध से सुरक्षा,
ये भी 21 में लिखा हुआ है। मानव की भीड़ में शोषण अगर हुआ हो आपके साथ, अगर आप फॉरेनर हो, किसी और मतलब कि भारत के अंदर आए हो, तो आपको जो है सुरक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 23। बच्चों को खतरनाक रोजगार के विरुद्ध अधिकार है 24 आर्टिकल में। मजहब की स्वतंत्रता, आप कुछ भी किसी भी विश्वास को पाल सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है, कोई भी भगवान की पूजा कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो, आपको अधिकार है आर्टिकल 25। ऐसे ही बहुत सारे आपने जो है यहाँ पे देखे हैं कि भाई दुनिया भर की यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो ये आपको अधिकार देता है, ठीक है, फॉरेनर्स को भी देता है और हमें भी देता है। तो ये कुछ सेम है जो कि हमारे लिए भी है और बाहर की कंट्री में जो लोग होते हैं जो आते हैं इंडिया में उनके लिए भी है। उसके बाद अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी होती है, कुछ कह रहा है कुछ अधिकार होते हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए होते हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा देने के लिए होते हैं। उसके अलावा कुछ अधिकार होते हैं जो कि कुछ विशेष वर्गों के लिए होते हैं, कुछ विशेष ज़्यादातर जो होते हैं वो नागरिकों के लिए होते हैं और कुछ विशेष वर्गों के लिए होते हैं, जैसे कि SC ST की आप बात करते हैं, ठीक है, OBC की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो इनके लिए विशेष जो है अधिकार है। बाकी तो सभी के लिए है, नागरिक जितने भी है इंडिया में जनरल में जो आते हैं और वो भी जो लोग होते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ विशेष है अधिकार दिए हुए हैं। PW जो है वो भी इसमें आपको EWS भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, तो वो भी है। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते। तो ये नीति निर्देशक क्या होता है, बेसिकली हमारा जो संविधान बन रहा था ना जिस समय, तो उस समय कुछ चीज़ें जो थी, प्रॉब्लम्स थी हमारे संविधान में नहीं, समाज में, कि हमारे पास बजट की प्रॉब्लम थी, सामाजिक असमानता की वजह से जो है हमने कुछ चीज़ें नहीं अपना पाए हम, जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डाल दी, है ना, जैसे कि पंचायत बनाना, ठीक है, पंचायत और पंचायतों को आर्थिक रूप से सहायता करना और रेगुलर वहाँ पे चुनाव कराना, ये सब चीज़ें, जिसमें क्या होता है कि लोगों के कल्याण की बातें की जाती है। बेसिकली इसके अंदर लोगों के उत्थान की बात की जाती है कि कैसे हम लोगों का कल्याण करें। फॉर एग्जांपल उनको जॉब्स दे के, है ना, ये हो सकता है, उनको एजुकेशन दे के, ठीक है, उनका हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल बना के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएंगे आप तो ये हो जाएगा, ठीक है, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल दे के, ठीक है, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल दे के, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में। कुछ शब्द में बोलने में दिक्कत होती है मुझे यार, ठीक है, तो उसके लिए आप माइंड मत करना, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, है ना। मेन बात कॉन्सेप्ट की है। लोक कल्याण और गौरवपूर्ण जीवन, तो बेसिकली ये राज्य के ऐसे सबसे मौलिक नीति निर्देशक है, ऐसे सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास करना जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को अपनी राष्ट्रीय जिंदगी जीने का प्रयास करे। तो ये बेसिकली आपको बोलता है कि कुछ लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ जीवन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि वेतन की समानता हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एक जैसा काम कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि किसी उसी व्यक्ति को, यानी कि जो एक जैसा काम करने वाले दो लोग हैं, तो एक को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, एक को कम मिल रही है, नहीं, दोनों को समान सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके काम के स्तर के हिसाब से। उसके अलावा सुविधाएं जो है वो सही हो, सबके लिए समान सुविधाएं हो, सबको पानी मिले, बिजली मिले, ठीक है। उसके अलावा जो गैस की सुविधाएं हैं, जो मतलब LPG जो गैस होती है, जो एक मेन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये पूरी होनी चाहिए सबकी। उसके बाद स्त्री और पुरुष में समानता, ठीक है, इनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आना, वो सब बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, लोक कल्याण की बात की जाती है। और कह रहा है कानून के दायरे, राज्य समान अवसरों के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानून तंत्र के चालन को प्रोत्साहन करे और विशेष से उपयुक्त विधायी नियमों या नीतियों या अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, है नहीं। तो ये वही कह रहा है कि जो बिना पैसे लिए आप कानून की सुविधाएं ले सकते हैं, ठीक है, उसको कानून के दायरे में रख सकते हैं, ठीक है, ये है। और देखो, अब पुलिस आपके घर में आती है, वो आपसे पैसे तो नहीं लेती ना, आपको कोई दिक्कत है तो वो पूछती है, आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, FIR लिखती है और आप चली जाती है, या फिर आप जाते हो वहाँ पे लिखने के लिए, तो उसके लिए कोई, क्योंकि वो जो पैसे मिल रहे हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, उनको मिल जाते हैं सैलरी में, तो इसलिए अब घूसखोरी चल रही है वो एक अलग बात है,
राइट। कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि उनका पेट ही नहीं भरता जब तक वो घूस ना खाए, ठीक है, उनका दिन ही नहीं निकलेगा। और ये जैसे कि कानून के अंदर आप देखते हो ग्राम पंचायत का, ये भी इसी में आ जाता है। आर्थिक दायरे के अंतर्गत और भी संरक्षित वायदे हैं। आर्थिक सामर्थ्य और मतलब कि बोलने का मतलब ये कि बेरोजगारी कम करना, ठीक है, और बीमारियां के लिए देखना, काम के अधिकार, शिक्षा देना, ये सारे आर्थिक के अंदर आते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो एक फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अच्छी हो सके। वो राज्य के उस पे है कि राज्य इन सबको दे। बेसिकली ये देखो क्या होता है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनसे क्या होता है कि इनका यूज़ ना कोई भी गवर्नमेंट, जो राज्य गवर्नमेंट होती है, वो वोट पाने के लिए करती है। अगर किसी को वोट पाना है ना, तो ये सब काम करेगी, ठीक है, लोगों को कल्याण के लिए सोचेगी, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करेगी, श्रमिकों के अधिकार उनको देगी, है ना, क्योंकि अब भारत है, भारत में गरीब लोग ज़्यादा है, ठीक है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से सोचते हैं तो उनको वोट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये जो है एक तरीके से फ़ायदा ही है ना हमारे लिए। वो वोट के चक्कर में काम करेंगे हमारे लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो विकास भी होगा, ठीक है। तो श्रमिकों के अंदर लिखा हुआ है कि जीविका वेतन देना, यानी कि एक इतना लिमिटेड, यानी कि एक मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस हो, सैलरी हो व्यक्ति की, तो जो जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने बच्चों को पाल सके, ठीक है, अपनी बीवी को पाल सके, और जो स्तर है जीवन का वो सबको सही मिले, समान मिले, अच्छी तरीके से वो अपना जीवन जी सके, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। और कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरीज कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि 14 साल से जो तक के जो बच्चे होते हैं, 14 या उससे कम, उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। और जो पिछड़ी जातियां हैं, SC ST OBC महिला, इनके लिए स्पेशल कुछ प्रावधान करना, जो कि आर्टिकल 46 में नीति निदेशक तत्वों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कृषि और पर्यावरण के दायरे, तो ये भी कर सकते हैं कि भाई जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए हम कुछ आधुनिक उपकरण जो होते हैं उनका प्रयोग करें, पर्यावरण को ध्यान में रखें, ठीक है, उसको ध्यान में रख के विकास करें। ये सारी चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट के लिए, राज्य की सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, वोट पाने के लिए बेसिकली होता है ये सारा काम। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला होगा। अगर हेल्प मिली है तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक वगैरह जो करते हैं वो कर सकते हैं। कमेंट कर देना फीडबैक के लिए कि वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा हो सकता है इसमें, और मैं कोशिश करूँगा आगे बड़ी वीडियोज़ को मैं अच्छा करूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा।